नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग आज करेंगे लेसन 10। ठीक है। और बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग रीडिंग करना शुरू करते हैं और इसकी मीनिंग और बीच बीच में जो टफ वर्ड मीनिंग्स आएंगे उसको हम लोग जानते भी चलते हैं। ठीक है। अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और शुरू हो जाइए विथ इंटरेस्ट के साथ में। ठीक है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही नॉलेजेबल स्टोरी है। चलिए, द स्टोरी ऑफ ए बाइसाइकिल। कौन सी स्टोरी है ये? द स्टोरी ऑफ ए बाइसाइकिल। इस चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ ए बाइसाइकिल। द बाइसाइकिल, बाइसाइकिल तो आप लोग जानते होंगे ना, जो साइकिल हम लोग चलाते हैं उसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में बाइसाइकिल। द बाइसाइकिल इज़ वेरी पॉपुलर इन इंडिया। बाइसाइकिल इज़ है वेरी बहुत, पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध है, इन इंडिया भारत में बाइसाइकिल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ओल्ड एंड यंग, ओल्ड एंड, एक मिनट, हाँ, ओल्ड एंड यंग, यंग, यंग मीन्स क्या होता है? नौजवान। और ओल्ड मीन्स होते हैं बुजुर्ग व्यक्ति। ठीक है। तो ओल्ड एंड यंग, द मिल्क मैन, दूध वाला, द न्यूज़पेपर बॉय, न्यूज़पेपर बॉय, जो न्यूज़ भेजते हैं वो उसको क्या कहते हैं? न्यूज़पेपर बॉय। हाँ, न्यूज़पेपर बेचने वाले लड़के। द पोस्टमैन एंड द हॉकर, हॉकर मीन्स फेरी वाला, हॉकर मीन्स क्या होता है? फेरी वाला। यूज़ इट फॉर गोइंग फ्रॉम, इसको प्रयोग करता है। यूज़ इट मीन्स इसको प्रयोग करता है फॉर गोइंग, जाने के लिए, फ्रॉम वन प्लेस, एक स्थान से, वन, एक, प्लेस मीन्स स्थान, फ्रॉम मीन्स से, एक स्थान से, टू अनदर, दूसरे स्थान तक। ठीक है। तो ओल्ड मैन, हाँ, बुज़ुर्ग है, नौजवान है, मिल्क मैन है, दूध वाला है, न्यूज़पेपर बॉय है। ठीक है। न्यूज़पेपर बेचने वाला, अखबार बेचने वाला लड़का, पोस्टमैन, डाकिया, और हॉकर्स यानी फेरी वाले, और फेरी वाले इसको प्रयोग करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। ठीक है। अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ बच्चों क्या होता है? अ लॉट ऑफ मीन्स होता है बहुत ढेर सारा। ठीक है। अ लॉट ऑफ मीन्स होता है बहुत ढेर सारा, बहुत ज़्यादा। क्या बोलेंगे हम इसको? बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो आप जो है इसको अपनी कॉपी पे नोट आउट करते चलिएगा ये सारे वर्ड्स की मीनिंग को। अ लॉट ऑफ एजुकेटेड यंग, बहुत ज़्यादा मात्रा में, कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा शिक्षित यंग, शिक्षित यंग मैन, शिक्षित नौजवान, युवक आदमी, नौयुवक आदमी, नवयुवक यूज़ बाइसाइकिल, प्रयोग करते हैं बाइसाइकिल का, फॉर इन्वायरमेंटल कंसर्न, फॉर इन्वायरमेंटल कंसर्न। कंसर्न मीन्स क्या होता है बच्चों? चिंता करना। कंसर्न्स मीन्स चिंता करना। तो पर्यावरण की चिंता के लिए बहुत से शिक्षित नवयुवक, नवयुवक, यंग मैन पीपल, नवयुवक व्यक्ति बाइसिकल का प्रयोग करते हैं। जो शिक्षित होते हैं वो पर्यावरण की चिंता के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किस इसलिए करते हैं क्योंकि पर्यावरण तो दूषित होता है ईंधन से, फ्यूल से, तो इसमें तो फ्यूल लगता नहीं है। हाँ, और हम फिट भी रहते हैं बाइसिकल चलाने से। इस वजह से ये इसको प्रिफ़र करते हैं। एजुकेटेड पीपल, बहुत सारे एजुकेटेड पीपल जो है साइकिल चलाते, मॉर्निंग वॉक करते हैं। कभी मतलब मॉर्निंग में इधर उधर जाना हुआ तो अपनी साइकिल का ही यूज़ करते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी होती है इससे। तो फिर क्या है कि द फर्स्ट बाइसिकल वॉज बिल्ट इन 1816 बाय ए जर्मन। द फर्स्ट बाइसिकल, सबसे पहली बाइसिकल बनाई गई थी, पैसिव वॉइस में है वॉज बिल्ट। हाँ, ये जो है V3 लगा है, बिल्ड होता है ना, तो उसका जो है थर्ड फॉर्म है। तो बनाई गई थी, पहली बाइसाइकिल बनाई गई थी इन 1816 ईस्वी में, जर्मन
जर्मन किसे कहेंगे? जर्मनी में रहने वाला व्यक्ति को हम जर्मन कहते हैं। जैसे हम इंडिया में कोई रहने वाला है तो उसे हम इंडियन बोलते हैं, वैसे ही जर्मनी में रहने वाले व्यक्ति को हम जर्मन बोलते हैं। तो जर्मन व्यक्ति के द्वारा पहली बाइसिकल बनाई गई थी 1816 ईस्वी में। ठीक है। इट वॉज मेड ऑफ वुड। जर्मन जानते ना बच्चों कहाँ है? जर्मन जर्मन यूरोप में है। ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट है ना हमारा, महाद्वीप, तो वहाँ पर जर्मन है। ठीक है, ये जर्मन है। और अभी और भी आगे बताएगा यूरोप की कंट्रीज़ के बारे में। तो इट वॉज मेड ऑफ वुड, ये लकड़ी की बनाई हुई थी। जो जर्मन ने बनाई थी वो लकड़ी की बनाई हुई थी। द राइडर सेट, मतलब राइडर मीन्स सवार, सवारी करने वाला, सवार। सेट बैठता था, ऑन द सैडल सीट पर बैठता था। एंड रोड इट बाई पुशिंग हिज फीट अगेंस्ट द ग्राउंड, और रोड इट, और इसको चलाता था। रोड इट मीन्स इसको चलाता था बाई द पुशिंग, पुशिंग मतलब होता है पुश करना, खींचना। हिज फीट, अपनी पैरों से, अपनी जो है फीट से, अपने पंजों से, मतलब पैर के। अगेंस्ट द ग्राउंड, ग्राउंड से के अगेंस्ट, अपनी फीट से पुश करता था, धक्का देता था। ठीक है, और धक्का देकर चलाता था। ठीक है, मतलब उसमें पैडल नहीं थी, सिर्फ सीट पे बैठ जाता था और अपने पैरों से धक्का दे करके चलाता था। ठीक। इन इंग्लैंड द मशीन वॉज कॉल्ड द हॉबी हॉर्स। इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में क्या है? इंग्लैंड में मशीन वॉज कॉल्ड, मशीन, इस मशीन को पुकारा जाता था क्या? हॉबी हॉर्स। क्या पुकारते थे? हॉबी हॉर्स। ए स्कॉटमैन, देखिए इंग्लैंड, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी, जर्मनी में रहने वाले व्यक्ति को जर्मन बोलते हैं, मतलब तो देश तो आपका जर्मनी है ना। तो जर्मनी, इंग्लैंड और स्कॉट्समैन, स्कॉटलैंड में रहने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? स्कॉट्समैन। तो ये तीनों शहर, ये तीनों आपके देश कहाँ पे आते हैं? शहर नहीं, ये देश है। कहाँ पे आएंगे? ये यूरोप में आएंगे। ठीक है, तो आपका क्या है? आपका इधर जो है ऊपर नॉर्वे है, स्कॉटलैंड है, फिनलैंड है, फिर इधर जर्मनी पड़ जाएगा, आपका इस साइड में इंग्लैंड आ जाएगा। ठीक है, लंदन, इंग्लैंड, तो इधर इधर आ जाएगा आपका। हाँ, ये सब वो यूरोप में आता है। तो ये यानी कि बाइसिकल की स्टार्टिंग यूरोप से शुरू हुई थी। तो इंग्लैंड में मशीन को हॉबी हॉर्स पुकारा जाता था। और स्कॉट्समैन, यानी कि स्कॉट लैंड में रहने वाले व्यक्ति को स्कॉट्समैन कहते हैं ना, तो स्कॉटमैन ने नाम दिया मैक मिलन। स्कॉटमैन नाम नहीं दिया, स्कॉटमैन जो था उसका क्या नाम था? मैक मिलन। ठीक, तो स्कॉट्समैन जिसका नाम मैक मिलन था, इम्प्रूव्ड द हॉबी हॉर्स। इम्प्रूव्ड मतलब क्या? सुधार किया। इम्प्रूव्ड मतलब सुधार करना। ठीक है, तो आप जो है इसको अपनी कॉपी पे लिखते जाइए। इम्प्रूव मतलब विकसित करना होता है, यहाँ पे सेंस किससे है? सुधार करने से है, उसमें सुधार किया। किसमें? हॉबी हॉर्स में, हॉबी हॉर्स बाइसिकल में, उसमें सुधार किया। फिर क्या है? ही प्रूव्ड, he provided pedals which were connected to the rear wheels by long rods. He provides, उसने प्रदान किया, provide means प्रदान किया, उसने दिया pedals, पैडल दिया। ठीक है, पहले तो घसीटते थे पैर से, लेकिन अब पैडल लगाया, which जो, were connected जो कनेक्ट था, जुड़ा हुआ था, to the rear wheel। rear wheel means क्या होता है? पीछे के पहिया से जुड़ा हुआ था। बाई लॉन्ग रॉड्स, लंबी रॉड से, लंबे छड़ के द्वारा पीछे की पहिया से जुड़ा हुआ था वो पैडल। ठीक है, ऐसा वो पैडल दिया, ऐसा वो पैडल बनाया। ठीक है, इन 1861 अ फ्रेंचमैन। अब ये देखिए, फ्रेंचमैन हम किसको बोलेंगे? फ्रांस में जो रहते हैं, फ्रांस में जो रहेंगे उसको हम बोलेंगे
फ्रेंच, फ्रेंच मैन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्रेंच। तो फ्रेंच मैन बिल्ट ए बेटर मशीन, ये सब यूरोप में है, यूरोप की बात हो रही है, और जर्मनी की बॉर्डर को टच करता है ये फ्रांस, ठीक। तो क्या है, इन 1861 अ फ्रेंच मैन बिल्ट ए बेटर मशीन, और 1861 में फ्रेंच मैन ने, हाँ, एक फ्रांसीसी ने, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे फ्रांसीसी, एक फ्रांसीसी ने एक बेटर मशीन बनाई, एक अच्छी मशीन बनाई, ठीक है, एक अच्छी मशीन बनाई। इट वॉज कॉल्ड द इट वॉज द इट वॉज कॉल्ड द बोन शेकर, यह बोन शेकर पुकारी गई, यह इस मशीन का क्या नाम था, बोन शेकर, ठीक है। उसका नाम तो जो लकड़ी का बनाया था वो हॉबी हॉर्स था। फिर जब फ्रेंच मैन ने, यानी फ्रांसीसी ने, इस मशीन को सुधार करके एक नई अच्छी मशीन बनाई, ठीक है। और सुधार किसने किया, स्कॉट्समैन के मैकमिलन ने सुधार किया और एक पैडल को जोड़ दिया। फिर उसके बाद एक बेटर मशीन किसने बनाई, फ्रांसीसी ने बनाई, हाँ, और उसका क्या नाम दिया, बोन शेकर नाम दिया। बिकॉज इट्स वुडन व्हील्स गेव ए रफ राइड, क्योंकि इसने एक अच्छी मशीन इसलिए बनाई क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, इट्स वुडन, लकड़ी की व्हील्स, लकड़ी के पहिए, गिव ए रफ, रफ मीन्स ऊबड़ खाबड़, राइड सवारी देते थे, ठीक है, गिव मीन्स देते थे, तो एक रफ ऊबड़ खाबड़ सवारी देते थे, लकड़ी था तो इधर उधर हिल डुल जाता होगा तो बड़ी मुश्किल होती होगी चलने में। सून, सून मीन्स शीघ्रता से, रबर व्हील्स वर फिटेड and the machine was then called the bicycle. Soon, शीघ्रता से, रबर व्हील्स, रबर के पहिए, वर फिटेड, फिट किए गए, जोड़े गए, एंड द मशीन वॉज, एंड द, और मशीन को, और तब मशीन को पुकारा गया बाइसिकल, ठीक है। द मॉडर्न बाइसिकल वॉज बिल्ट इन 1879 बाई हैरी लॉसन। मॉडर्न बाइसिकल, आधुनिक बाइसिकल जो है, आधुनिक बाइसिकल वॉज बिल्ट, बनाई गई, सब पैसिवाइज में है, इन 1879 1889 ईस्वी में बनाई गई, किसके द्वारा, हैरी लॉसन जी के द्वारा बनाई गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉडर्न बाइसिकल किसके द्वारा बनाई गई है, हैरी लॉसन जी के द्वारा 1879 में बनाई गई है। एंड अमेरिकन, और ये क्या थे, ये अमेरिकन थे। यूरोप में तो इसकी शुरुआत हुई, लेकिन अमेरिका में, अमेरिका के हैरी लॉसन जी ने इसको बना के तैयार कर दिया गया, जिसका नाम क्या पड़ा, बाइसिकल पड़ा, ठीक है। और जो है आपका ये जो अमेरिका है वो क्या आता है, कहाँ पर, यूएसए जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, यूएसए, ऊपर ऊपर आपका जो है कनाडा, यूएसए, फिर मैक्सिको आता है, हाँ, तो हम उसको बोलते हैं यूएसए है अमेरिका। तो फिर उसके बाद क्या होता है, 1879 में हैरी लॉसन के द्वारा आधुनिक मशीन बनाई गई, जो वो अमेरिकन थे। इट वॉज ड्राइवन बाई ए चेन कनेक्टेड टू द रियर व्हील्स। इट वॉज, यह चलाई जाती थी चेन कनेक्टेड टू द रियर व्हील्स, पीछे वाले पहिया से जुड़ी हुई, पीछे वाला जो पहिया था वो चेन से जोड़ा गया था, ठीक है। पीछे ड्राइवन, इट वॉज ड्राइवन, ये चलाई जाती थी कैसे, बाई ए चेन कनेक्टेड, चेन जुड़ा हुआ था, टू द रियर व्हील्स, पीछे के पहिए से, रियर मीन्स पीछे और व्हील मीन्स पहिए, पीछे के पहिए से जुड़ी हुई चेन के द्वारा इसको चलाया जाता था, ड्राइवन मीन्स चलाया जाता था, ओके। फिर उसके बाद क्या है, द बाइसिकल हैज़ बीन अ कंपेनियन, द बाइसिकल हैज़ बीन ए कंपेनियन of the common man since ages, since ages, since age का मतलब में क्या है, ages में मतलब सदियों से, ठीक है, since means से, सदियों से, सामान्य आदमी, common man means सामान्य आदमी, companion means साथी है, बाइसिकल, बाइसिकल सदियों से सामान्य आदमियों का क्या है, साथी बन चुका है, हैज़ बीन हो चुका है। इट डज रिक्वायर
इट डज नॉट, वही तो मैंने कही, इट डज नॉट रिक्वायर फ्यूल। यह फ्यूल यानी ईंधन, इसमें ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। ये ईंधन को रिक्वायर नहीं करता है, यानी उसकी आवश्यकता, रिक्वायर मीन्स आवश्यकता, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। नॉट लगाए ना तो नहीं होती है, इसमें ईंधन की ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ ईजी टू पार्क मीन्स होता है खड़ा करना। यह आसान है, खड़ा करने में भी आसान है। इट इज़ ईजी टू पार्क, ये खड़ा करने में सरल है। इट कीप्स द बॉडी ऑफ राइडर फिट, यह बॉडी ऑफ राइडर, जो सवार के शरीर को, राइडर मीन्स सवारी करने वाला, राइड मीन्स चलाना, और राइडर किसको बोलेंगे, चलाने वाले को, यानी सवारी करने वाले के शरीर को फिट रखता है। ये सवारी करने वाले के शरीर को क्या करता है, फिट रखता है। द यूज़ ऑफ बाइसिकल इज़ ऑल्सो इको फ्रेंडली, तो द यूज़ ऑफ बाइसिकल का प्रयोग करना ऑल्सो इको फ्रेंडली, पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। इको फ्रेंडली मीन्स मतलब पर्यावरण के लिए अच्छा है, दोस्ताना है, दोस्ताना मीन्स अच्छा है। तो बाइसिकल का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए अच्छा है। एज इट, क्योंकि, कीप्स द इन्वायरमेंट नॉइज फ्री एंड पॉल्यूशन फ्री, क्योंकि एज मीन्स यहाँ पे एज इट से, एज से क्या मतलब है, क्योंकि से। इट कीप्स, यह रखता है, इन्वायरमेंट नॉइज़ फ्री, पर्यावरण को, नॉइज़ मीन्स ध्वनि प्रदूषण से फ्री रखता है, ध्वनि प्रदूषण रहित रखता है। एंड पॉल्यूशन फ्री, और किसी भी प्रदूषण से रहित रखता है। पॉल्यूशन फ्री, पॉल्यूशन रहित, और ध्वनि से, आवाज़ से भी फ्री रखता है। हाँ, पर्यावरण को सुरक्षित रखता है, और पॉल्यूशन से भी, यानी कि प्रदूषण से भी सुरक्षित रखता है। ओके, तो नाउ योर चैप्टर इज़ क्लोज्ड, योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। तो अब क्या किया जाए हम लोग, अब हम लोग इसके जो है आगे की जो वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों, इसमें जो टफ वर्ड मीनिंग्स आई होगी, उसको आप लोग क्या करेंगे, नोट आउट कर लेंगे, उसको लर्न करेंगे। और जो मेरी एक 20 वर्ड मीनिंग्स की श्रृंखला चलती है, उसमें भी आप लोग सारे वर्ड मीनिंग्स को लिखा करिए अपनी कॉपी पे, और उसको याद किया करिए। और अंत में तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे बच्चों, यदि मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, पढ़ सकें। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना, तो बगल में जो बेल आइकन होता है उसको ज़रूर दबाया करिए, ताकि जब हम वीडियोस डालते हैं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो सबसे लास्ट में ये कहेंगे, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।